ऐसा लग रहा है कि भारत नीचे लग गया है। यशस्वी जायसवाल पहली विकेट गिरी थी, उसके बाद नायर और केएल राहुल के बीच पार्टनरशिप हुई, लेकिन एक ना ढीलापंती आ गई। ढीलापंती जो आखिरी 35 मिनट में आप लोगों ने देखी। करुण नायर भी ढीला, फुटवर्क छोड़ा, चल भी आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल जितनी देर रहे बचते ही रहे, पैर नहीं उनके चल रहे थे। और जब शुभमन गिल आउट हो गए, भाई चलो, मतलब आपको ये लग रहा था ना कि इंग्लैंड हैव द टेल्स अप। उन्होंने क्या किया, नाइट वॉचमैन भेज दिया आकाशदीप, जो कि मेरे हिसाब से चलो बुरा फैसला नहीं था। आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स, करिश्माई बेन स्टोक्स ने आकाशदीप के डंडे में मार दिया बॉल। और हुआ क्या है, इंडिया अब देखते देखते 58 फॉर 4 हो चुका है। आप 193 रन चेज कर रहे हो, 58 रनों पर आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं। जहां पर एक वक्त इंडिया का 41 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था, अब आप 58 फॉर 4 हो और इंग्लैंड आ गया है वापस। कल शाम इसी वक्त जो ड्रामा हुआ था, जो क्रॉली और बुमराह के बीच, और फिर शुभमन गिल आ रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैनों को तालियां बजा रहे हैं, आज उन्होंने पे बैक कर दिया है। आज वही चीज आकाशदीप जब उनके गेंद लगा, वो मेडिकल अटेंशन ले रहे थे, बेन स्टोक्स ने आके भी तालियां बजा दी हैं। और क्राउड इस वक्त जो है वो आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है, एक सनसनीखेज टेस्ट मैच। लेकिन पता नहीं क्यों नितिन, अब मुझे डर लगता है। मुझे डर लग रहा है बिकॉज मुझे लगा कि इंडिया ने ना इस सेशन में जो कुछ पाया सब खो दिया। पिछले आप 35 मिनट का गेम देखें, नायर ने वो ढीला सा ऐसे छोड़ा, शुभमन गिल भी बड़े ढीले थे, और अब आप देख लो आकाशदीप के डंडे पे ही बॉल लग गए। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इंडिया को अचानक हुआ क्या। जायसवाल वो एक शॉट ऐसा खेलते, पीछे जेमी स्मिथ उनका कैच कर लेते हैं। करुण नायर, जिनको ये था कि भाई मुझे एक मौका दे दो, आपको बहुत मौके मिले इस वाले मैच में, जब वो आउट हुए उनको समझ ही नहीं आया बॉल क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बॉल लीव कर रहे हैं, पैड पे आके लग रही है। और यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, इससे पहले बड़े अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, रन भी आ रहे थे, 269 भी बनाए थे। लेकिन आज जब जरूरत थी कि रुके, उन्होंने भी वो आए बाएं चल रहा था उनका, फाइनली अपना विकेट वो भी देखे गए। और मुझे सर, आपको शायद आपके हिसाब से आप बेटर समझते हैं नाइट वॉचमैन भेजना, मुझे लगा कि शायद गलत डिसीजन था। 50-50 था। जब मैंने देखा कि लॉन्ग रूम से ये ऋषभ पंत नहीं है, तो मुझे लगा शायद नीतीश रेड्डी आ रहे हैं। मुझे पहले लगा कि नीतीश रेड्डी को एज बैट्समैन आपने खिलाया, हालांकि रन नहीं है भाई साहब के उनके भी, हाँ। लेकिन वो मैंने आकाशदीप को देखा, मुझे लगा कि चलो यार आकाशदीप, बट आप मे बी यू आर राइट, मतलब मे बी भेजना सही भी था, मे बी भेजना गलत था। अब आप ये कह सकते हैं कि यार बैट्समैन को भेज देते नीतीश रेड्डी को, शायद वो आउट ना होते, और अगर वो आउट हो गए होते। नहीं, मैं कह रहा हूँ नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है, सर्वाइवल। ठीक है, आप वो वक्त निकाल दो ताकि कल जब आप आए आपका नहीं, वो जानबूझ के तो आउट नहीं हुए कि भाई मैं वक्त नहीं निकालूंगा, तो उन्होंने कहा। बट यार इंग्लैंड जिस तरह बॉल डाल रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। आकाशदीप, मुझे लग रहा था अंदर से जब लास्ट ओवर शुरू हुआ, मैं कहा यार बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल है, ये उन्होंने ड्रामा किया, आपने देखा? हाँ, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लड़ाई हुई, और कम ऑन, ये वो जो कल हुई थी आज भी हुई। उसके बाद जो रूट ने आकाशदीप जब लास्ट ओवर स्ट्राइक पे आए हैं, ऐसे ऐसे इशारा किया है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो एक बाउंसर के लिए, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो। बेन स्टोक्स वहां से मना कर रहे, नहीं मैं आगे से आउट करूंगा, नहीं। होता पता क्या है, अगर मैं बैट्समैन हूं, ये माइंड गेम है। मैं बैट्समैन हूं, मैं देख लो जो रूट कह रहे हैं हेलमेट, मतलब शॉर्ट लेग, भैया बाउंसर मारेगा, उधर से वो कह रहे नहीं बाउंसर नहीं यार, मैं आगे से आउट करूंगा। बैट्समैन को पता ही नहीं है, उन्होंने आगे बॉल फेंका, डंडा बाहर। बट सो दे वर प्लेइंग माइंड गेम्स, एंड माइंड यू, आपके 58 फॉर 4 है, 193 में अभी भी कितने रन है, 135। और केएल राहुल, इनका भी एक कैच छूटा बाय द वे, बिल्कुल। चलो किस्मत है, राहुल खड़े हैं, उस कैच के अलावा राहुल बीट भी नहीं हुए। केएल राहुल, सुबह कौन आएगा, ऋषभ पंत। अगेन ऋषभ पंत का ठीक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि
शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।